तो यार कहाँ हम लोग लोकी सीजन 2 के ट्रेलर का वेट कर रहे थे, लेकिन मार्वल ने कहा वो छोड़ो, द मार्वल्स मूवी का ट्रेलर दिखाते हैं। अब वैसे तो ये मूवी साल के आखिर में आने वाली है, फिर भी ट्रेलर में काफी सारी ऐसी चीजें देखने को मिली जिसमें मूवी की कई सारी डिटेल्स पता चलती हैं। MCU फेज 4 की भी कई सारी मिस्ट्री को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की गई है। जैसे मिस मार्वल के बैंगल का जो पेयर था उसका दूसरा पार्ट भी मिल चुका है। बहुत सारी थियरीज हम लोगों ने डिस्कस की थी कि शायद शैंग-ची से रिलेटेड होगा, कैंग से रिलेटेड होगा, लेकिन उसकी मिस्ट्री यहाँ से रिलेटेड है। तो ट्रेलर की शुरुआत से ही बीस्टी बॉयज के इंटरगैलेक्टिक सॉन्ग को प्ले किया जाता है, जिसका मतलब ये मूवी फुल ऑन स्पेस एडवेंचर मोड को एक्सप्लोर करेगी। तो द मार्वल्स का ट्रेलर शुरू होता है एक बहुत बड़े रिवील के साथ, जहां पे हमें दिखता है सेबर स्पेस स्टेशन का एस्टेब्लिशमेंट, जो कि अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर लोकेटेड है। अब सेबर स्पेस स्टेशन एक MCU के लिए नई क्रिएशन है, जो कि निक फ्यूरी और मोनिका रैम्बो के काम करने की जगह बनी हुई है आजकल। अब इससे पहले वांडाविजन और फार फ्रॉम होम तक स्वॉर्ड का स्टेशन था, जिसकी द पीक की डिजाइन भी बिल्कुल इसी कॉस्मिक बेस से सिमिलर थी। लेकिन यहाँ पर सेबर नाम की नई एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये हो सकता है कि जिस तरह से स्वॉर्ड ने शील्ड को रिप्लेस करने की कोशिश की हो, वैसे ही सेबर ने स्वॉर्ड को रिप्लेस कर दिया हो। अब जिस हिसाब से पूरे ट्रेलर में स्क्रल्स के नामो निशान को नहीं दिखाया गया है, तो चांसेस है कि द मार्वल्स मूवी के इवेंट शुरू होने तक स्क्रल्स की कहानी का द एंड हो चुका हो। अब मार्वल ने जब से ब्री लार्सन को कैप्टन मार्वल बनाया है, तब से फैंस के बीच में इतना अच्छा रिस्पांस उनको मिला नहीं, जितना कि मार्वल ने और खुद ब्री लार्सन ने एक्सपेक्ट किया होगा। और ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से मार्वल स्टूडियोज को नेक्स्ट कैप्टन मार्वल 2 मूवी का नाम बदलकर द मार्वल्स रखना पड़ा और उसको एक सिंगल सोलो मूवी की बजाय टीम अप मूवी बनाना पड़ा। ये चीज हमें मूवी के लोगो में भी दिखती है, जहां लास्ट का S मिस मार्वल के लोगो का S है और बीच में जो स्टार है वो मोनिका रैम्बो का लोगो है। तो ट्रेलर में एक बहुत बड़ा मोमेंट तब आता है जब मोनिका रैम्बो अपने स्पेस स्टेशन से निकलकर अर्थ के पास वाले जंप पॉइंट्स को इन्वेस्टिगेट करने आती है। अब ये जंप पॉइंट्स काफी इंटरेस्टिंग चीज है। एक तरह के वॉर्महोल्स होते हैं जो कि यूनिवर्सल न्यूरल टेलीपोर्टेशन नेटवर्क का पार्ट है। इनको यूज किया जाता है क्विक स्पेस ट्रेवल के लिए। ये वाला कॉन्सेप्ट MCU में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फ्रेंचाइज में यूज किया गया था, जहाँ पे हमने देखा था कि हीरोज किस तरह से इन जंप पॉइंट्स को यूज करके स्पेस में इजीली ट्रैवल करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अपीयर हो रहा है कि अर्थ के पास वाले इन जंप पॉइंट्स पर सेबर वालों को कुछ अजीबोगरीब एनर्जी की रीडिंग मिली होगी, जिसको इन्वेस्टिगेट करने मोनिका आई है। लेकिन मोनिका के इस एनर्जी फील्ड को टच करते एक काफी कमाल की चीज होती है। कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल और मोनिका रैम्बो तीनों की पावर्स आपस में एंटेंगल्ड हो जाती हैं। तो मोनिका रैम्बो को वांडाविजन में पावर्स भी इसी तरह से एनर्जी फील्ड को टच करने से ही मिली थी। लेकिन फनी चीज ये होती है कि इस एंटेंगलमेंट की वजह से ये तीनों कैरेक्टर्स अपने प्लेस आपस में स्विच करने लगते हैं, वो भी अपनी बिना मर्जी के। जैसे मोनिका रैम्बो की जगह स्पेस सूट में कमाला खान की एंट्री हो जाती है, जिसको निक फ्यूरी को देखकर ये लगता है कि ये किसी तरह का एंट्री लेवल एवेंजर्स टेस्ट हो रहा है। बाद में हमें कैरोल डेनवर्स दिखती है मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन वाला, जहाँ पर पहली बार कमाला खान से उसने जगह स्विच की थी। अब मिस मार्वल, मोनिका रैम्बो और कैप्टन मार्वल के इस पावर एंटेंगलमेंट को और उनके जगह स्विच करने को मोनिका ने इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि जब भी इनमें से कोई अपनी पावर्स को यूज करेगा तो इन तीनों में से किसी न किसी से उसकी जगह स्विच हो जाएगी। हो सकता है मोनिका रैम्बो के जंप पॉइंट्स को टच करने की वजह से ये टेलीपोर्टेशन वाली पावर एक्टिवेट हो गई हो, और पूरे ट्रेलर में इस अजीबोगरीब पावर्स की वजह से कई सारे अनएक्सपेक्टेड इंटरेक्शंस देखने को मिलते हैं और यूनिक फाइट सीक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके बाद दिखाया जाता है अर्थ का सीन, जहां पर निक फ्यूरी मोनिका रैम्बो के साथ कमाला खान के घर पर आए हैं इन सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करने। यहाँ पर हमें मिस मार्वल की फैमिली दिखती है, उसके डैड यूसुफ, मॉम मुनीबा और भाईजान आमिर दिखते हैं। यहाँ पर इनके घर की हालत थोड़ी बिगड़ी हुई है, शायद किसी चोर को पकड़ के कमाला खान ने यहाँ पर बांध के रखा हुआ है। और निक फ्यूरी पे देखकर मिस मार्वल काफी खुश भी होगी कि बिल्कुल सही टाइम पे निक फ्यूरी एवेंजर्स के लिए रिक्रूट करने आ गए हैं। लेकिन इसी बातचीत के दौरान एक ऑकवर्ड सिचुएशन में फिर से कमाला खान और कैरोल डेनवर्स अपने प्लेसेस फिर से स्वैप कर लेते हैं। अब ये सीन यहाँ पर फन जरूर होगा, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हो सकता है कैरोल डेनवर्स और मोनिका रैम्बो यहाँ पर काफी टाइम बाद मिल रहे हो। और लास्ट में वांडाविजन में हमने देखा भी था कैरोल डेनवर्स से मोनिका काफी नाराज थी, क्योंकि उसकी माँ को जब जरूरत थी कैरोल की तब उनके पास नहीं थी वो। लेकिन अब इनके पास काफी टाइम होगा अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करने का और अपने सारे मामलों को सुलझाने का। फिर एंट्री होती है ट्रेलर के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की, यानी गूज द कैट की। अब गूज के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कैप्टन मार्वल मूवी के टाइम की। ये फ्लर्कन प्रजाति की है जो काफी खूंखार है, और उसको शिकार करते हुए हम लोग कैप्टन मार्वल मूवी में भी देख चुके हैं। और इस ट्रेलर में भी इसने कमाला खान को कई सारे क्री सोल्जर से बचाया है। और गूज के इस पावर को देखकर कमाला खान भी उतनी ही ज्यादा दहशत में है जितनी की पहली कैप्टन मार्वल मूवी में देखने के बाद हम लोग थे। अब क्योंकि मिस मार्वल ने कैप्टन मार्वल से जगह स्विच की है, तो इसका मतलब यहाँ पर पहले कैप्टन मार्वल लड़ रही होगी क्री सोल्जर से, और इसका मतलब ये भी है कि वो गूज को अपने साथ इन सारे स्पेस मिशंस में शामिल किए हुए है। फिर एक ब्रीफ मूवमेंट में ट्रेलर में दिखाया जाता है कि कैरोल डेनवर्स अपनी सुपर हीरो लाइफ वाले ऑक्यूपेशन को अभी भी भूली नहीं है। वो पहले एक पायलट थी और अभी भी अपने नए पार्टनर्स
मोनिका और कमाला को लेकर स्पेसशिप लेकर उड़ती फिर रही है। अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि कैप्टन मार्वल के पास उड़ने की पावर है तो कहीं भी जा सकती है, लेकिन मोनिका और कमाला खान दोनों उड़ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर कैप्टन मार्वल को अपनी पायलट वाली जॉब फिर से निभानी पड़ रही है। और जिस तरह से एंड गेम मूवी में कैप्टन अमेरिका पहली बार स्पेस ट्रेवल करते हुए खुश हुए थे, उसी फीलिंग का एक्सट्रीम रिएक्शन यहाँ कमाला खान के भी फेस पर देख सकते हैं। अब मिस मार्वल की पावर्स हम लोग शो में देख चुके हैं, कैप्टन मार्वल की पावर्स भी हम मूवीज में देख चुके हैं, लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पर जिसकी पावर्स को समझने का है वो है मोनिका रैम्बो। ट्रेलर में उस पर काफी अच्छी तरह से फोकस किया गया है, यहाँ तक कि उसको अपनी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम भी मिल गई है। वांडा विजन में भी उसके पास स्वॉर्ड की आउटफिट थी, लेकिन यहाँ पर उसको ट्रेडिशनल ब्लैक एंड व्हाइट कलर की सुपर हीरो कॉस्ट्यूम मिली है, जो कि उसकी स्टोरी को आगे बढ़ाएगी। अब इसके लुक से ये अपीयर हो रहा है कि ये सेबर की आउटफिट है, लेकिन मोनिका रैम्बो का पूरा लुक और लोगो इसके कॉमिक कॉस्ट्यूम को काफी अच्छे से जस्टिफाई करते हैं। बस देखना यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि एमसीयू में कौन सा सुपर हीरो नेम यूज करेगी। फिर कई सारी अलग अलग लोकेशंस दिखाई जाती हैं, कई सारे सॉन्ग और डांस सीक्वेंसेस दिखाए जाते हैं। अब इनकी लोकेशन का तो अभी पता नहीं है, लेकिन पॉसिबली ये जगह प्रिंस यान का किंगडम हो सकती है, जिसको पैरासाइट मूवी के एक्टर पार्क स्यू जून प्ले कर रहे हैं। ये यहाँ पर इस एलियन रेस के लीडर हैं, और कॉमिक्स में तो प्रिंस यान और कैप्टन मार्वल की एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शादी तक हो चुकी है, तो यहाँ पर हो सकता है कि इन दोनों के बीच एक हल्का फुल्का रोमांटिक एंगल भी दिखे। फिर एक और क्विक मूवमेंट पे हमें कई सारे बेबी फ्लर्कन्स भी दिखते हैं। यहाँ पर कई सारे फ्लर्कन किटन्स हैं, हो सकता है गूज इनकी मदर हो। अब ट्रेलर में इसी सारे फन के बीच एंट्री होती है मूवी की विलन डार्बेन की। अब डार्बेन के पास जो वेपन हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग एमसीयू में पहले भी रोनन द एक्यूजर के पास देख चुके हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में। ये एक तरह की क्री कॉस्मी रॉड होती है, जो कि क्री प्रजाति के एक्यूजर्स को मिलती है। ये उनके लिए यूनिवर्सल वेपन है। अब एक चीज यहाँ पर ये भी है कि ये वाला हैमर रोनन द एक्यूजर के हैमर से अलग है, क्योंकि 2014 की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में रोनन वाला हैमर डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर हमें देखने को मिलता है मिस मार्वल के बैंगल के पेयर का दूसरा पार्ट, जो कि मूवी के विलन डार्बेन के हाथ में दिखता है। अब मिस मार्वल में काफी पावरफुल क्री बैंगल्स को इंट्रोड्यूस कराया गया था एमसीयू में, जो कि कमाला खान की एमसीयू ओरिजिन का सोर्स भी बना था। उस टाइम शो ने इस मिस्ट्री को ओपन करके रखा हुआ था कि सेकंड क्री बैंगल कहाँ पर है और इसका कनेक्शन किस तरह से है। पहले हमें लगा शायद इसका कनेक्शन शैंग-ची की 10 रिंग से हो, या फिर इसका कनेक्शन कैंग द कॉन्करर से भी हो सकता है, लेकिन ट्रेलर में फाइनली ये कंफर्म किया गया है कि इसका कनेक्शन इस क्री बैंगल से है। अब आगे चल के अगर इस थ्योरी को और भी ज्यादा एक्सटेंड करके कैंग और मल्टीवर्सल लेवल से जोड़ा जाता है, तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अभी तक यही समझ में आ रहा है ये बैंगल कम से कम अभी तक तो एक क्री सोल्जर के पास है। फिर लास्ट में हमें एक टीम अप शॉट दिखता है, जहां पर कैप्टन मार्वल की काफी कमाल की कॉस्ट्यूम देखने को मिलती है। इस रेड एंड ब्लू कलर की कॉस्ट्यूम में एक जायंट येलो एम्ब्लम सेंटर में रखा हुआ है। अब इस कॉस्ट्यूम के कॉमिक्स ओरिजिन को देखें तो ये ओरिजिनल कैप्टन मार्वल मार्वेल के लड़के जेनिस विल की कॉस्ट्यूम से बिल्कुल आइडेंटिकल दिखती है। और लास्ट की फाइट सीक्वेंस में भी इस स्विच अप वाले आइडिया को काफी अच्छे से यूज करते हुए तीनों सुपर हीरोज फाइट कर रहे हैं। पूरे ट्रेलर में काफी सारी कूल चीजें देखी। कैप्टन मार्वल की पावर्स के बारे में हमें पहले से ही पता था, कमाला खान की भी पावर्स हमने मिस मार्वल में देखी हुई है। इंटरेस्टिंग चीज ये रहने वाली है कि मूवी में मोनिका रैम्बो की पावर को किस तरह से दिखाया जाएगा। वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको रीडायरेक्ट भी कर सकती है। पूरे ट्रेलर में तीनों कैरेक्टर से स्विच अप करने वाले आइडिया को इतना ज्यादा एंटरटेन किया गया है कि मार्वल स्टूडियोज ने अपने लोगों को भी इसी फॉर्म में रखा। अब यहाँ पर मूवी की विलन डार्बेन को जेंडर स्वैप कर दिया गया है। कॉमिक्स में यही कैरेक्टर मेल है, और मूवी में यहाँ पर ये होता देख सकता है कि जिस तरह से पहली कैप्टन मार्वल मूवी में कैप्टन मार्वल ने क्री की धज्जियां उड़ा दी थी, तो उसी का बदला लेने के लिए डार्बेन कैप्टन मार्वल के पीछे पड़ेगी, और शायद इसीलिए उसने ही किसी न किसी तरह से इन तीनों लोगों की पावर को एंटेंगल्ड कर दिया है। और इसके अलावा मिस मार्वल के बैंगल की एक और थ्योरी सही होती लग रही है, जहां पर ये बताया जा रहा था कि ये बैंगल क्री नेगा बैंड से इंस्पायर्ड है। अब मूवी को आने में अभी बहुत टाइम है, तो ये काफी जल्दी होगा कहना अगर हम लोग अभी से रिलेट करने लगे कि क्या ये मूवी स्टैंड अलोन मूवी है या फिर इसका रिलेशन कहीं ना कहीं एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी से है। अभी लोकी का सीजन 2 भी आना बाकी है, तो धीरे धीरे हम भी उसी स्पीड से बढ़ते हैं जिस स्पीड से एमसीयू बढ़ रहा है। वैसे अगर पर्टिकुलर इस ट्रेलर की बात करें तो काफी फन ट्रेलर था। ट्रेलर से पहले द मार्वल्स मूवी में मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन ट्रेलर के बाद कुछ तो जरूर हुआ है। अब आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट्स में बताओ, और साथ में इससे रिलेटेड अपनी थ्योरीज भी बताओ। तो आज इस छोटे से वीडियो में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर कर डालो इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर डालो इस नीले बर्फीले चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो ब्लू आइज पे।